जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों आज हम एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि अमेरिका की कूटनीतिक जीत से अब चीन के उड़ गए हैं होश। सिर्फ होश ही नहीं दोस्तों, उसकी रातों की नींद भी अब गायब होने वाली है। दरअसल क्या है दोस्तों कि हम सभी देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से चीन अमेरिका पर लगातार कूटनीतिक प्रहार कर रहा था। इसका एग्जाम्पल आप समझो तो पिछले एक दिन पहले मैंने एक न्यूज़ कवर किया था कि अमेरिका के खिलाफ चीन ने एक बड़ी चाल चल दी है। दरअसल चिप के निर्माण में दो धातु उपयोग होने वाले गैलियम तथा जर्मेनियम के निर्यात पर रोक लगा के अमेरिका के वो रातों की नींद गायब कर दी थी, जिसके कारण सुपर पावर कहे जाने वाली अमेरिका क्या हो गया था, बहुत मुश्किल में फंस गया था। उस वक्त मैंने इस न्यूज को कवर किया, आप सभी ने इसे ढेर सारा प्यार दिया। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका जो है चीन पे ऐसा क्या पलटवार कर दिया है कि अब अमेरिका के लिए खुशखबरी की बात है और चाइना की रातों की नींद गायब हो गई है। दरअसल दोस्तों क्या है कि यूएसए के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाई जाती है, एमसीसी प्रोजेक्ट। वो चीन के लगातार विरोध करने के बावजूद अब ये जो है नेपाल के साथ यूएसए का एमसीसी प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिल गई है। इससे क्या होंगे कि अमेरिका तथा नेपाल के लिए तो फायदे हैं ही, साथ में भारत को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे, आपके मन में जो भी सवाल आए होंगे कि क्या ऐसा प्रोजेक्ट में ऐसा क्या खास बात है जिसके कारण चीन की नींद उड़ गई है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही सब समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं कि एमसीसी क्या है। एमसीसी की शुरुआत से पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 2017 में, मई की बात है कि 2017 में चीन और नेपाल के बीच एक एग्रीमेंट किया गया था। इस एग्रीमेंट में नेपाल में जो है चाइना को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना था। ये चीन के वीआरआई प्रोजेक्ट का ही हिस्सा था। वीआरआई प्रोजेक्ट आप सभी को मालूम होना चाहिए कि चीन जो है छोटे छोटे देशों पे कर्ज की जाल के रूप में क्या करता है, तरह तरह का उस देश में इन्वेस्टमेंट करता है और उसे कर्ज के जाल में फंसाता है। हालांकि अगर वर्तमान के परिदृश्य को देखें तो चाइना तथा जो नेपाल के बीच जो है कुछ अच्छा चल नहीं रहा था, यानी बीआरआई प्रोजेक्ट का बात बन नहीं रहा था। लेकिन जब हम कहानी की शुरुआत की कि ये घटना 2017 ईस्वी का हुआ था, जब चाइना तथा नेपाल के बीच बीआरआई प्रोजेक्ट का क्या किया गया था, एग्रीमेंट किया गया था। उसी वक्त चाइना का प्रबल प्रतिद्वंदी अमेरिका भी वह अपना एंट्री कहाँ करता है, नेपाल में। एंट्री कुछ इस प्रकार से कि अमेरिका भी क्या करता है, एक प्रोजेक्ट जो है नेपाल के साथ लागू करती है, मतलब समझौता करती है। उस समझौते के तहत जो है, उस प्रोजेक्ट के तहत जो है अमेरिका भी नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट करना था। लेकिन क्या हुआ कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अगर कोई दो देश अगर कोई भी एग्रीमेंट करता है तो वहां की एग्रीमेंट करने वाले दोनों देशों को अपने यहाँ संसद से उसे अप्रूवल कराना होता है। लेकिन उस वक्त जो है उस वक्त जो है नेपाल के संसद के द्वारा इसे स्वीकृति नहीं मिला था। क्या हुआ कि नेपाल में दो पक्ष के लोग हैं। एक पक्ष जो केपी शर्मा समर्थक थे वो चाइना का फेवर करता था, जिसके कारण यह जो है चाइना के कहने पर केपी शर्मा ओली तथा उसके समर्थक के द्वारा किया गया इस एमसीसी प्रोजेक्ट का विरोध किया गया। विरोध के तहत जो है हालांकि इसका हिंसात्मक घटनाएं भी कुछ हुआ, लेकिन विरोध के बावजूद जो है उस समय के वर्तमान सरकार में देवबा साहब ने प्रचंड की सहायता से जो है इस एग्रीमेंट को मंजूरी मिल गया था। लेकिन अभी तक जो है इतने वर्ष होने के बावजूद जो है इस पर जो है समझौता यानी अपने यहाँ संसद से उसका स्वीकृति नहीं मिल पाया था। लेकिन आज की खबर मैं ये बता रहा हूँ, जो अमेरिका के लिए खुशखबरी ये है कि जो उसके द्वारा एमसीसी प्रोजेक्ट जो नेपाल में उसे स्वीकृति नहीं मिला था, अब उसकी स्वीकृति मिल गई है। 31 अगस्त से अब इस जो परियोजना की क्या किया जाएगा, शुरुआत किया जाएगा। अब हम समझेंगे दोस्तों कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्या था, इसमें क्या क्या है। हालांकि यहाँ मैं प्रावधान की बात करूँ इस प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे प्रावधान यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक एक करके हम लोग समझेंगे ही। फिलहाल अगर हम एमसीसी को अगर पूर्ण रूप से समझे तो इसका पूरा नाम जो है दोस्तों एमसीसी का मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन है। यह जो प्रोजेक्ट जो है अमेरिका द्वारा नेपाल में 5 वर्षों के लिए इसे क्या करना है, लागू करना है। इस 5 वर्षों में क्या है कि जो जो है नेपाल में तरह तरह का इन्वेस्टमेंट करेगा। इस इन्वेस्टमेंट की खास बात यह है दोस्तों, इसमें 630 मिलियन डॉलर खर्च करने का अनुमान था, जिसमें 500 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किसका देना था, अमेरिका का, यानी वो योगदान देता, और 130 मिलियन का योगदान कौन देता, तो नेपाल खुद
इससे करता है। इसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रावधान दिखे होंगे, लेकिन दो जो प्रावधान है वो प्रमुख प्रावधान था। दोनों प्रावधान की बात करें दोस्तों, तो इस प्रोजेक्ट की पहली खास बात ये थी कि नेपाल में है जो दोस्तों 315 किलोमीटर का बिजली के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन बिछाना था। और दूसरा प्रोजेक्ट का खास बात यह था कि 100 किलोमीटर का एक यहाँ नेपाल में एक हाईवे का शिलान्यास यानी हाईवे को पूर्ण करना था, जिसके तहत उसे ईस्ट वेस्ट हाईवे का नाम दिया गया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ जो नेपाल में इस प्रोजेक्ट के तहत MCC प्रोजेक्ट के तहत दो चीज़ों पे काम किया जाना है। एक 315 किलोमीटर का जो बिजली के लिए ट्रांसमिशन लाइन और दूसरा 100 किलोमीटर का ईस्ट वेस्ट हाईवे। लेकिन अभी हम लोगों ने चर्चा किया था शुरुआत में कि इससे भारत को भी फायदा मिलने वाला है। तो भारत को क्या फायदा मिल रहा है दोस्तों, क्या है कि यह जो परियोजना अमेरिका के द्वारा यहाँ लागू करने है नेपाल में, तो भारतीय को क्या किया गया है, इसके लिए ठेका दिया गया है। भारतीय कंपनी को ठेका मिला है। तो भारतीय कंपनी को ठेका मिलेगा तो भारतीयों को फायदा होगा, यहाँ का लेबर उसमें लगेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगी। इस प्रकार से भारतीयों को क्या मिलेंगे, तो फायदा होंगे। और दूसरा फायदा ये है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसका कुछ हद तक कुछ परसेंटेज जो भारत में भी इसका सप्लाई किया जाना है, यानी उसके पड़ोसी जो राज्य हैं, पड़ोसी जो जिले हैं नेपाल से सटे बिहार के और भारत के जो भी राज्य हैं, उनको यहाँ क्या होने वाले हैं, फायदा पहुंचने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों कि आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे चीन के जो शी जिनपिंग साहब हैं, इनकी परेशानी आपके इनके चेहरे पे दिख रहे होंगे। इसके तहत क्या है, अब इनको डर सताने लगा है कि अब नेपाल पे जो है मोदी जी का और यानी कि भारत का प्रभाव बढ़ेगा और इसके साथ साथ अमेरिका का प्रभाव बढ़ेगा। और दोनों के प्रभाव होने से चाइना को बहुत परेशानी होगी, क्योंकि दोनों जो है दोनों देशों के लिए चाइना क्या है, अभी प्रबल प्रतिद्वंदी बन रखा है। तो इस तरह के से दोस्तों आप लोगों ने समझा कि अभी जो ये MCC प्रोजेक्ट है इसके तहत अमेरिका के साथ साथ भारत को क्या फायदा होने वाला है, चाइना की रातों की नींद क्यों उड़ गई, उसके होश क्यों गायब हो गए, तमाम जो भी आपके मन में पहलू आ रहे थे वो आप लोगों ने समझने का प्रयास किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।